अगर हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें तो निश्चित तौर पर हमारे पास एक पेंशन प्लान होना ही चाहिए। बात करते हैं कि कौन से ऐसे ऑप्शंस आज मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। मैं बात करूंगा उन 5 ऑप्शंस की जिनके थ्रू आप भी अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग की योजना बना सकते हैं। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। हम अपने चैनल जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट से देते हैं आप लोगों को इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। अगर ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये जानकारी आप दूसरे लोगों में भी शेयर कर सकते हैं। तो पेंशन स्कीम की सबसे पसंदीदा अगर स्कीम की बात करें तो वो है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, जो भारत सरकार ने शुरू की है और इसको मैनेज करती है पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें कोई भी आदमी अपने लिए इसके थ्रू पेंशन की योजना बना सकता है। और दूसरे नंबर पर है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भी भारत सरकार द्वारा इन्वेस्टमेंट की एक स्कीम है। इसके थ्रू भी आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। इसको आप किसी भी नेशनलाइज बैंक या पोस्ट ऑफिस से अपने अकाउंट की शुरुआत कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और तीसरी और एक पुरानी स्कीम है अटल पेंशन योजना, एपीवाई के नाम से हम इसको जानते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस योजना में इनरोल नहीं किया है और आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आई एम सॉरी, अब आप इसमें अपना इनरोलमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इस पर ज़्यादा चर्चा करने की या बात करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी क्रम में चौथी और एक बेहतरीन पेंशन स्कीम भारत सरकार की है जिसको आप LIC ऑफ इंडिया से ले सकते हैं, जो पेंशन का सब्स्टिट्यूट कम इंश्योरेंस प्लान है। ये एक बेहतरीन गारंटेड रिटर्न देने वाली स्कीम है जिसके थ्रू भी आप अपनी पेंशन प्लानिंग कर सकते हैं। ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में आगे। आप अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी इस प्लान के बारे में आपको दे दूंगा। हो सकता है आपके लिए भी ये प्लान सूटेबल हो। और इसी क्रम में पाँचवा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का रिटायरमेंट स्कीम्स यानी कि SIP के थ्रू भी आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। ये मार्केट बेस ऑप्शंस होती हैं, इसको भी आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं भारत सरकार की एक पेंशन प्लान के सब्स्टिट्यूट जिसको हम LIC ऑफ इंडिया से ले सकते हैं। वो उस प्लान का नाम है जीवन उमंग। तो जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में कि आप कैसे इस प्लान में इनरोल हो सकते हैं और इसके क्या ऑप्शंस हैं और ये क्या आपके लिए एक बेहतर प्लान साबित हो सकता है। तो जानते हैं इस प्लान में कौन लोग इनरोल कर सकते हैं और क्या उनको इस प्लान से फ़ायदे मिलेंगे। तो आप अगर बात करूं एज क्राइटेरिया की तो आप अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर जो केवल 3 महीने के से लेकर 55 साल की एज तक के हैं उनके लिए भी आप इस प्लान को ले सकते हैं। और पेमेंट की अगर ऑप्शंस की बात करूं तो इसमें 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल के लिए अपने प्लान का चुनाव कर सकते हैं। ये आपकी आवश्यकता के अनुसार और आपकी एज पे डिपेंड करेगा। अगर पेंशन स्टार्ट की बात करूं तो 16 साल, 21 साल, 26 साल और 31 साल से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो सकता है। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि आपको 60 साल या रिटायरमेंट एज का भी इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब आपको चाहिए आप अपने एज के अनुसार अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की अगर मिनिमम की बात करूं तो लगभग 6,500 रुपये ईयरली से आप अपने लिए पेंशन का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम 6,500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको गारंटेड हर साल 16,000 रुपये की तो पेंशन निश्चित मिलेगी और वो पेंशन आपके लिए बिल्कुल टैक्स फ्री होगी। और उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट पे जो आप रेगुलर इन्वेस्ट करेंगे उस पर लगभग आपको 6% की रिटर्न यानी कि IRR आपको 6% और एडिशनल मिल जाती है। पेंशन पीरियड की बात करें कि कब तक आपको पेंशन मिलेगी। पेंशन मिलेगी आपकी एज 100 तक, जब तक आप इस दुनिया में हैं ये पेंशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपने 100 ईयर पार कर लिया, आप 100 ईयर्स को क्रॉस कर गए हैं तो उसके बाद आपको आपका कॉर्पस विथ इंटरेस्ट वापस लौट जाएगा, जो होगा लगभग 13.5 लाख रुपए। और साथ में आपको एडिशनली मिलेगा रिस्क कवर, और रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है 2 लाख रुपए से और अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी एज क्या है और आप अपने लिए कितना रिटायरमेंट का कॉर्पस देख रहे हैं। अगर नॉमिनी की बात करें तो आपके बाद
इस प्लान में नॉमिनी को भी पेंशन का प्रोविज़न है, मतलब वो उनको LIC लमसम पैसा दे देती है आपके जाने के बाद, और उस पैसे से आपका नॉमिनी अपने लिए पेंशन का प्रोविज़न कर सकता है। तो ये भी एक इसमें बहुत अच्छी बात है। और अगर लाइफ की कवर की बात करें तो जितना भी सम एश्योर्ड आप अपने लिए चूज करेंगे वो, और उसमें हर साल मिलने वाला बोनस आपके लिए एक लाइफ कवर का प्रोविज़न करेगा, और ये लाइफ कवर आपको आपकी एज 100 तक मिलता रहेगा। बात करूँ पार्शियल विड्रॉल की, तो कभी भी 2 साल पूरे होने के बाद, आपकी इन्वेस्टमेंट के 2 साल पूरे होने के बाद आप पार्शियली इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। अगर बात करूँ एग्जिट ऑप्शन की, अगर आपको इस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करना है, इस प्लान से अगर आपको बाहर निकलना है, तो 2 साल कंप्लीट करने के बाद आप इस प्लान से बाहर भी जा सकते हैं। और सबसे खूबसूरती की बात है टैक्स बेनिफिट की। अगर आप टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसमें दोनों ही डबल टैक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलता है। आप 80C और 1010D दोनों का ही फ़ायदा इस प्लान से ले सकते हैं। और अगर आप इस प्लान की डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमने पहले भी इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप आई बटन से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो ये थी LIC के एक पेंशन प्लान जीवन उमंग के बारे में डिटेल में हमने बात करी है। अगर आप भी अपने लिए इस प्लान को देख रहे हैं तो आप अपने किसी भी LIC के एडवाइज़र या एजेंट से संपर्क करके इसकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको और अधिक जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और वही एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।